सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो संख्याएं क्रमशः होगी। तो ये देखिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है यूपी बोर्ड का। तो इसको आप बहुत ध्यान तरीके से देखिएगा, ध्यान से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए इसको हम बहुत आसान तरीके से हल करते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आप आसानी से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो माना, यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले संख्या को। तो माना पहली संख्या जो हो जाएगी हमारी बराबर x हो जाएगी और दूसरी संख्या जो हो जाएगी हमारी बराबर y हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम पहली और दूसरी संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी शर्त नंबर पहले के अनुसार जो हो जाएगी, शर्त हमारी पहले क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी कि हमारा ये जो हमने संख्याएं मानी है इनका योगफल 24 है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक है। x + y बराबर हो जाएगा हमारा 24, जो कि हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त इसने क्या दिया है प्रश्न में, दूसरा शर्त इसने दिया है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x = हो जाएगा हमारा 2y, यानी कि ये दो गुनी है इस संख्या के, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम पहली समीकरण पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x + y = 24, ठीक है। और दूसरे समीकरण से हम x का मान इसमें रख लेंगे, ठीक है। तो x का मान जो देखिए यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y + y = हो जाएगा 24, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2y + y 3y हो जाएगा = हो जाएगा 24, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा 24/3, जो कि हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 24, ओके। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आप, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, y का मान। तो y का मान जो हो जाएगा हमारा y = 8 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है हमारा क्या है, x + y की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो इस प्रकार हो जाएगा x = हो जाएगा 24 - 8। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारी x की वैल्यू जो हो जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो इस प्रकार हम x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।